थैंक्स अ लॉट अहान। आई नो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी तुमने मेरी सिचुएशन को समझा। इट मीन्स अ लॉट। भैया तुम मेरे साथ रह सकती हो, और मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तो समझ नहीं रही है बेटा। आसान नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं, सब ठीक कर दूंगी। डोंट वरी। एक मिनट, दादी का फोन है। हेलो इश्की, उसे एक बार मिलने आके। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ सावित्री के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुझे प्रेस में जाने से नहीं रोक रही पुत्र। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दे। तू जीती, मैं हारी। बस एक बार मिलने आके मुझसे। मैं आपका भरोसा कैसे कर लूं? आपने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद मैं ये कैसे मान लूं कि आपकी कोई चाल नहीं है? चाल चलने लायक तो मैं बची नहीं पुत्र, लेकिन अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं तेरे पैरों में भी गिर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तू ये सब इसलिए कर रही है ना कि मेरा सच आहान के सामने ला सके। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं खुद आहान के सामने सारे सच बता दूंगी। बस तू प्रेस के सामने मत जा पुत्र। तू जानती है ना, आहान घर की बदनामी से टूट जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। आहान थोड़े दिनों में मेरा बेबी बम दिखने लगेगा। यू हैव टू मैरी मी। और वैसे भी तुम्हारा और इश्की का तो डिवोर्स हो रहा है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो रिया, मैं पहले भी तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इश्की से डिवोर्स के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें पैटर्निटी टेस्ट कराना होगा। ओ नो, अगर ये टेस्ट हुआ तो आहान को पता चल जाएगा कि ये बेबी उसका नहीं। What? It means कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। आहान, मैं 2 साल से तुम्हारे साथ में थी। यू नो मी वेरी वेल। तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ? आहान, तुम इनडायरेक्टली मुझे अनफेथफुल बोल रहे हो, जबकि तुमने मुझे चीट किया। उस रात भी तुम मुझे चीट कर रहे थे क्योंकि तुम मेरे साथ होके भी किसी और के बारे में सोच रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर डाउट कर रहा हूँ या कुछ, बट आई वॉन्ट बी 100% श्योर। ओके, वैसे भी उस रात का मुझे कुछ याद नहीं है, नथिंग एट ऑल। मैं नहीं चाहता तुमसे शादी करने के बाद मैं 1% का भी डाउट रखूं अपने दिमाग में, और पैटर्निटी टेस्ट का कोई भी रिजल्ट आए, आई एश्योर यू, मैं इस बच्चे को और तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा। देखो, नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन एक बार मैं ऑलरेडी धोखा खा चुका हूँ इश्की से, दोबारा नहीं खाना चाहता। एंड इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के लिए सब कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी श्योर कि मैं जिससे शादी करूँ वो सही है। सो पैटर्निटी टेस्ट तुम्हें कराना होगा। तुम्हें अगर टाइम चाहिए तुम ले लो, उसके बाद मुझे बताना, बट विदाउट द टेस्ट आई वोंट मैरी यू, एंड दैट्स फाइनल। मिसेस मल्होत्रा का ये दावा भी है कि उनके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है। ये क्या तमाशा चल रहा है तेरी फैमिली में? तुम लोग थकते नहीं क्या? पहले शादी का ड्रामा, फिर जेल का ड्रामा, फिर बिजनेस का ड्रामा, फिर बच्चे का ड्रामा, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा। और ऐसी कौन सी सच्चाई है जो इश्की पूरी दुनिया को बताना चाहती है? तुझसे पूछ रही हूँ, कानपुर में हड़ताल है। मैं खुद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सब पता लगा लूंगी। हाँ, आप वहाँ क्यों जाएंगी मॉम? सच का पता लगाने। कोई जरूरत नहीं, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। चुप कर। जब इन लोगों को खुद ही अपना तमाशा बनाना है तो लोग देखेंगे क्यों नहीं? यार, टीवी पे देखने से अच्छा कि मैं लाइव जाके देख। मॉम, लाइव। मॉम प्लीज स्टॉप। मुझे बहुत डर लग रहा है राज। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। कहीं ये सब की वजह से मेरी फैमिली बिखर गई तो। डोंट वरी सुन,
कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट क्राई। इश्की तो उससे मिलने जाएगी? हाँ, मिलने बुला रही है। आंटी जी, हमारा प्लान काम कर गया। हथियार डाल दिए दादी ने, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दुनिया के आगे मैं उनका सच लाऊं, इसलिए वो खुद अपने मुंह से ईवीएम को सच्चाई बताएंगी। बस उससे पहले मुझसे मिलना चाहती है, मिल लूंगी, सब क्लियर हो जाएगा। अपने बच्चों से मिलने के लिए तैयार हो जाइए आप। तू समझ नहीं रही है, दुर्गा देवी पे तू भरोसा नहीं कर सकते, बहुत चालाक है। उन्होंने मुझे भी चालाकी से बुलाया था और उन्होंने मेरे साथ क्या किया तुझे पता है ना? देख देख, वो हर चीज में ना प्लानिंग करती है, वो जरूर कुछ प्लान है। प्लीज मत जा, तुम उनके पास मत जा प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूं। आंटी जी कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि वो समझ गई कि वो बाजी हार चुकी है। बस उन्हें ये डिसाइड करना है कि उन्हें पूरी दुनिया के आगे जलील होना है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के आगे। देख मुझे कुछ नहीं पता। देख अगर तुझे जाना ना तो अकेले नहीं जाएगी, मैं चलूंगी तेरे साथ। प्लीज नहीं, अकेले नहीं जाएगी। नहीं, आप नहीं जाएंगी साथ में। आपकी तबीयत खराब है, आप घर पे रहेंगी और रेस्ट करेंगी। और मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो मेरा। और आज तो मैं उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आगे कभी अपनी बात से पलटी ना तो मेरे पास सबूत होगा उनके खिलाफ। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आती हूँ। देख मैं उन पे भरोसा नहीं कर सकती, रुक जा, तू मत जा। इसी को समझ नहीं आ रहा कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है। देखो दुर्गा देवी ना सिर्फ शातिर नहीं, बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि कहीं वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। मुझे भी इसी बात का डर है, लेकिन सावित्री जी इश्की हमारे कहने पे नहीं रुकेगी और उसे रोकने का कोई मतलब भी नहीं बनता। बस आप प्रार्थना कीजिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए और जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाए। गेट रेडी सरलू, आज तो धमाकेदार एंटरटेनमेंट होने वाला है। पर ये इश्की कहाँ रह गई? सब लोग आ गए, बस इश्की गायब है। भाव बढ़ा रही है और क्या। आई होप इश्की मल्होत्रा के पास सच में कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए मल्होत्रा फैमिली का पोजीशन। ऐसा कुछ हुआ तो मजा आ जाएगा। अरे आप देखना, टीआरपी एकदम जंप करने वाली है। लो आ गई मिसेस मल्होत्रा। ये तो सोनू की दादी है। ये यहाँ क्यों आई है? और इश्की क्यों नहीं आई? पता नहीं यार। माफी चाहती हूँ कि आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन आप लोग जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो अब नहीं होगी। क्योंकि हमारे घर में घर की बातें घर में ही सुलझा लेते हैं। इश्की ने मेरे पोते आहान से शादी की थी, लेकिन अब वो दोनों साथ नहीं रहते हैं। इश्की शायद तलाक की बात से नाराज थी, इसीलिए उसने एक कदम उठाया। लेकिन अब हमारे परिवार की और इश्की की बात हो गई है और इश्की अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी। इसका मतलब इसकी बैक आउट अचानक से, बट व्हाई? चल क्या रहा है ये सब? मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज हमें और हमारे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए, हमें और परेशान मत कीजिए। दूर फट्टे मुंह, सारा टाइम वेस्ट हो गया। सोचा था धमाका होगा, यहाँ पे तो आतिशबाजी भी नहीं हुई। अरे आप लोग रिपोर्टर हो कि किराए पे आए हो? उनसे आहान की माँ के बारे में तो पूछो, ये पूछो कि वो उसको घर से क्यों निकाला गया था और आप वो वापस क्यों आई है, और क्या इश्की यही बताना चाह रही थी इधर? मैम हमने सुना है आहान वीर मल्होत्रा की माँ को आपने घर से बाहर निकाल दिया था, क्या ये बात सच है? क्या इश्की मल्होत्रा इसी बात की जानकारी देने के लिए हमें यहाँ बुला रही थी? और इश्की और आहान अलग क्यों हो रहे? और पूछो पूछो पूछो। मैम इश्की मल्होत्रा और आहान मल्होत्रा का तलाक होने वाला,
ऐसा क्या हुआ है उन दोनों के बीच जो बात तलाक तक आ गई है? जो लोग हमारी जिंदगी से 20 साल पहले जा चुके हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि जिंदगी में आगे देखना है, पीछे नहीं, और मैं खुद भी यही मानती हूँ। सावित्री जी, मुझे इश्की की बहुत फिक्र हो रही है। वो कॉन्फ्रेंस में भी नहीं पहुंची और अभी तक घर भी नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो आहान की दादी से मिलने गई थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता ही नहीं है। उसका फोन भी नहीं मिल रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं। मैंने इश्की को समझाया भी था कि मम्मी जी को जाके ना मिले, पता नहीं वो मेरी बात क्यों नहीं सुनती है। मुझे पता था कि मम्मी जी कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगी। हे भगवान, इश्की ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। पता नहीं उन्होंने इश्की के साथ क्या किया होगा। ये लड़की भी ना किसी की बात नहीं सुनती, बस अपनी मनमानी करनी है इसे। मैं कहाँ ढूंढूं अब उसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं आहान से बात करूं क्या? हाँ प्लीज बात कीजिए, प्लीज। भाई आई नो आप क्या सोच रहे हो। इनफैक्ट हम सब भी वही सोच रहे हैं। पहले इश्की ने बोला कि वो पब्लिकली हमारे सीक्रेट्स रिवील करेगी, एंड लास्ट मोमेंट पे शी बैक्ड आउट, वो भी दादी की हेल्प लेकर। आई मीन उसको हेल्प लेनी होती तो वो आपसे बोलती, मुझसे कहती नहीं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन हमारे इन सवालों का जवाब तो इश्की खुद ही दे सकती है। हाँ भाई, आप इश्की को कॉल करो और पता करो, बिकॉज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दिस रियली मेक्स नो सेंस भाई। मैं क्यों कॉल करूं उससे? मैं क्यों बात करूं उससे? प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाते समय क्या उसने मुझसे पूछा था? बैकआउट करते समय पूछा था मुझसे? मैं क्यों बात करूं? भाई क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसकी ने ऐसा क्यों किया। तुझे अभी भी लगता है इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन हो? हाँ भाई, कोई वजह तो होगी ना। वजह है, और वो वजह है पैसा। इश्की ने जो कुछ भी किया वो पैसों के लिए किया। उसने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। मुझे पता था वो लड़की आहान से नहीं, आहान के पैसों से प्यार करती थी। और जब उसे लगा कि उसके हाथ से आहान और पैसा दोनों निकले जा रहे हैं, तो उसने एक घटिया गेम खेला। उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, और मुझे अपने खानदान की इज्जत प्यारी है। इसलिए मैंने 50 लाख रुपए उसके मुंह पे दे मारे। मुझे यही ठीक लगा। सड़क की मिट्टी को माथे पे लगाएंगे तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मुझे पता है तुम लोगों को ऐसा लग रहा है ना, इश्की ऐसी नहीं हो सकती। इश्की ऐसी ही है। वो घटिया लड़की, उसने मुझसे पैसे मांगे और चुपचाप पीछे हट जाने का वादा किया। जी, क्या बताना चाहती थी? वही जो सच है। तुझे पूरा सच बताती हूँ। हाँ, मैंने अपने बेटे की गलती छुपाई। मैंने छुपाया कि वो शराबी था, पी के सावित्री से मारपीट करता था। मैंने छुपाया अपने बेटे की गलती को और सावित्री को जिम्मेदार ठहराया और उसे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो भी तेरी तरह हमारे खानदान की इज्जत को उछालना चाहती थी। मेरे बेटे की गलती दुनिया के सामने साबित करके तलाक लेना चाहती थी। मैंने उसे रोकने के लिए उसे मेंटल असाइलम में भिजवा दिया और लोगों से कह दिया कि वो किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई पैसों के लिए। शायद यही मुझसे गलती हो गई। ना मैं उसे जिंदा छोड़ती और ना आज तू मुझे प्रेस में जाने की धमकी दे रही होती। लेकिन अब तुझसे गलती तो हो गई है, वही गलती जो सावित्री ने की थी। तो अब तुझे भी वही सजा मिलेगी जो सावित्री को मिली थी। मैं तेरे साथ भी वही करूंगी जो मैंने सावित्री के साथ किया था।
तेरा खेल खत्म। अब हमारे घर का राज राज रहेगा। पकड़ लो इसे। नहीं दादी, आप अरे मत छोड़ो। मैंने सोचा ये लड़की इतनी चालाक है, इसके पास जरूर हमारे खिलाफ झूठे सबूत होंगे। हम किस किस के पास जाके सफाई देंगे कि ये लड़की झूठ बोल रही है। घर की इज्जत खराब हो, इससे बेहतर मैंने उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे देना ही बेहतर समझा, और मैंने वही किया। हाँ पुत्र, कितना समझाया था तुझे, ये लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। अब इश्की का है, कहाँ है? मुझे नहीं पता। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो, खोलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। उसने कहा था जैसे ही उसे पैसे मिल जाएंगे वो हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। यू मीन इश्की कहीं चली गई, वो भी बिना बताए? इम्पॉसिबल। स्टॉप 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 स्टॉप। कौन है? प्लीज शो मी द केस फाइल। फाइल अभी बन रहा है डॉक्टर मेहता। इट्स न्यू केस, इमरजेंसी दैट, इसलिए पेशेंट को सीधा ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। ओके डॉक्टर, जल्दी से लेके चलो पेशेंट को। हेलो, काम हो गया, वो लड़की यहाँ पहुंच चुकी है। मैं आ रही हूँ, तब तक उसके साथ वही करना जो सावित्री के साथ किया करते थे। समझ गए ना? जी मैं समझ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपके आने तक हम उस लड़की का वो हाल कर चुके होंगे कि वो इस हॉस्पिटल की परमानेंट पेशेंट बन जाएगी। अब तेरे साथ भी वही होगा जो सावित्री के साथ हुआ था। फिर देखते हैं कौन तुझसे हमदर्दी करता है, और सावित्री वो अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह आंटी जी वाह, मान गई मैं तो आपको। कितने अच्छे से संभाला है सब कुछ। वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। वाह। सरला जी, आपको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा ना? आप तमाशा देखने गई थी और तमाशा तो हुआ ही नहीं। हाय हाय आंटी जी, आप ऐसा कैसा सोच सकती हो मेरे बारे में? मैं तो आपके मॉरल सपोर्ट के लिए गई थी वहाँ, सच्ची। अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे आहान और रिया के बारे में। अरे वो रिया की जो प्रेगनेंसी का स्यापा है ना, उसका कुछ तो करना पड़ेगा आंटी जी, वरना समाज में लोग आपकी फैमिली की बेइज्जती कर डालेंगे। हाँ, इसीलिए मेरी मानिए, दोनों की शादी करवा दीजिए। आहान भैया शादी कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सिर्फ डिवोर्स पेपर पे साइन किया है, डिवोर्स हुआ नहीं है। तो किस तरह से बात कर रही है मेरे साथ? भूल गई मैं तेरी सास हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब लीगल मैटर्स हैं। हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले लॉयर से बात करनी पड़ेगी, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जगह कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाए। छोड़ो। कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से कहीं भी भाग के नहीं जा सकते। अब तुम्हारा हम वही हाल करेंगे जो हमने सावित्री के साथ किया था। नर्स इंजेक्शन। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो।